नमस्कार। मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में 11 अक्टूबर का दिन, 11 अक्टूबर की तारीख काफ़ी अहमियत रखती है, क्योंकि आज से ठीक 78 बरस पहले 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया था जिसे आज हम कभी बिग बी, कभी महानायक और कभी शहंशाह कहते हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन। वो अमिताभ बच्चन जो पिछले करीब 50 वर्षों से बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, हम सबके दिलों पर भी राज कर रहे हैं। और अच्छी दिलचस्प बात यह है कि इस 78 की उम्र में भी अमिताभ बच्चन का जोश, उनका उत्साह, उनकी उमंग और उनका काम करने का ढंग देखते ही बनता है। इस उम्र में भी वो आज के तमाम बड़े नायकों को ऐसी चुनौती देते हैं, उनका ऐसा मुकाबला करते हैं कि साफ लगता है कि उनका सानी कोई दूर दूर तक नहीं है। यूँ तो अमिताभ बच्चन ने अपने 50 बरस के फिल्म करियर में एक से एक शानदार फिल्म देकर सिनेमा के रुपहले पर्दे को पूरी दुनिया में लोकप्रिय किया और उसका एक ऐसा इतिहास रचा जो उससे पहले कभी नहीं था। लेकिन अमिताभ बच्चन जब 20 बरस पहले टेलीविज़न पर कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी के माध्यम से अवतरित हुए, तो यहाँ भी उन्होंने सफलता और लोकप्रियता का ऐसा इतिहास लिखा कि उनकी ये सफलता टेलीविज़न की दुनिया में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुकी है। देखा जाए तो केबीसी के बाद अमिताभ बच्चन ने छोटे पर्दे को भी इतना बड़ा बना दिया कि आज भी उसकी लोकप्रियता अपनी अलग है और जो सिनेमा को भी बड़ी टक्कर दे रही है। अच्छी बात यह है कि अमिताभ बच्चन आज भी केबीसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, केबीसी को पेश कर रहे हैं। इस समय केबीसी का 12वां सीज़न चल रहा है और अमिताभ आज भी इसको उसी अंदाज, उसी भव्यता और उसी रंग के साथ प्रस्तुत करते हैं जिससे वो पहले करते थे। और उनकी लोकप्रियता भी आज वैसे ही है। और सही कहा जाए तो उनकी लोकप्रियता उनकी उम्र बढ़ने के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनके चाहने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब अमिताभ 78 बरस के हो चुके हैं और मुझे खुशी है कि मैं अमिताभ बच्चन को तब से जानता हूँ जब वो 35 बरस के थे। मुझे याद है मैं उनसे पहली बार 1977 में दिल्ली में उनके घर पर मिला था, जहाँ उनके पिता सुप्रसिद्ध कवि और लेखक डॉक्टर हरवंश बच्चन जी और माता श्री तेजी बच्चन जी रहती थी। उन दिनों अमिताभ दिल्ली आए हुए थे अपने माता पिता से मिलने के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ, असल में बच्चन जी मेरे गुरु रहे, मेरे मार्गदर्शक रहे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ये शुरुआत का दौर था जब मैं बच्चन जी से मिला था, इससे 1-2 बरस पहले ही मिला था। तो एक दिन बच्चन जी का पत्र आया, उसमें पत्र आता था, फ़ोन का तो ज़्यादा ज़माना था नहीं। तो बच्चन जी ने कहा कि आप आइए, कभी भी सुविधा से आके मिलिए। तो मैं उनसे मिलने के लिए चला गया। ये अक्टूबर-नवंबर के दिन थे। तो जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैं अचानक वहाँ अमिताभ बच्चन को देखकर चौंक गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने माता पिता से मिलने आए हुए हैं और अपने घर पर यहाँ पर होंगे। तो मैं उनको देखकर बहुत अचंभित हुआ, बहुत खुश भी हुआ, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन का उन दिनों बहुत बड़ा फ़ैन था, आज भी हूँ। लेकिन उन दिनों उनकी जो लोकप्रियता थी, उनकी तब तक शोले, दीवार जैसी फिल्में आ चुकी थी, दो अनजाने फिल्म तभी आई थी। तो मैं उनकी फिल्में बहुत देखता था, बहुत पसंद करता था उनको। तो जब मैंने अमिताभ बच्चन को वहाँ देखा तो बहुत खुश हुआ। बच्चन जी भी शायद यही चाहते थे कि मैं अमिताभ को जब मैं अचानक देखूँ तो बहुत खुश हूँ। तो मैं अमिताभ से मेरी वो पहली मुलाकात थी और आज आप देखिए उस मुलाकात को 43 साल हो चुके हैं। और पिछले इन 43 वर्षों में अमिताभ बच्चन से मेरी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के कॉन्फ्रेंस पर, उसके सेट पर तो अक्सर होती ही रहती है, लगभग हर साल होती रहती है। हालांकि इस बार कोरोना के कारण केबीसी की कोई कॉन्फ्रेंस मुंबई में नहीं हुई, तो इसलिए मेरा जाना नहीं हुआ। नहीं तो लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनकी गया हूँ, उसके सेट पर भी गया हूँ, शूटिंग के समय भी गया हूँ। तो एक इतना बड़ा वक्त गुजर गया, पता ही लगा। उनके साथ मेरी बहुत सी यादें हैं, बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं आगे कभी आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन उनके 78वें जन्मदिन पर
मैं आपको उनके जन्मदिन का दिलचस्प वाक़या बताना चाहूँगा। एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जो आपने शायद पहले कहीं नहीं सुना होगा, क्योंकि वो मुझे अमिताभ की माताजी श्रीमती तेजी बच्चन जी ने ही बताया था। मुझे एक बार बताया तेजी जी ने कि जब मुन्ना कहती थी अमिताभ को कि 18 साल का हुआ तो मैंने उसके लिए ख़ास पार्टी रखी, क्योंकि 18 साल एक ख़ास मौका होता है किसी के जीवन में एक व्यस्त होने का, एडल्ट होने का। तो तेजी जी ने अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन किया और बड़ा सरप्राइज आयोजन था कि अमिताभ को इस पार्टी के बारे में पता नहीं था। तो उन्होंने जो सबसे बड़ी ख़ास बात थी इस पार्टी की, जो उनका सबसे बड़ा आयोजन था, सबसे दिलचस्प आयोजन था, वो ये था कि अमिताभ बच्चन के 18वें जन्मदिन पर तेजी जी ने अमिताभ के 9 पुरुष मित्र और 9 महिला मित्रों को पार्टी में आमंत्रित किया था। जी हाँ, 9 पुरुष मित्र और 9 महिला मित्र, 18वां जन्मदिन और 9 मित्र पुरुष और 9 मित्र महिला, यानी बड़ा संतुलन और बराबर बराबर। आपने शायद कभी नहीं सुना होगा कि किसी के जन्मदिन पर इस तरह बराबर बराबर के मित्र बुलाए जाए, महिला भी और पुरुष भी। तो ये बहुत ही दिलचस्प था और बहुत ही अच्छा था। तो आज भी बड़ा ये मैं उसको याद करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि तेजी जी ने कितना अच्छा सोचा, कितना बड़ा सोचा। और दूसरी बात एक और भी मुझे याद आती है जो मुझे बच्चन जी बताया करते थे, माननीय बच्चन जी, डॉक्टर हरवंश साहब बच्चन जी। वो कहते थे अक्सर कि अरे क्या ये जन्मदिन पर केक काटते हो, अगर कुछ काटना ही है तो हलवा काटो, केक क्यों काटते हो। तो ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, हमेशा याद रखती थी। तो एक बार मैंने अमिताभ जी से बॉम्बे में पूछा इस बारे में कि बच्चन जी कहा करते थे, बाबूजी कहते थे कि क्या केक काटते हो जन्मदिन पर, इससे अच्छा हलवा काटो, तो क्या आप केक नहीं काटते। तो लेकिन अमिताभ ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, काटता तो हूँ, काटना पड़ता है, लेकिन ये बात बिल्कुल मुझे याद है और बहुत अच्छी तरह याद है कि बाबूजी कहते थे कि जन्मदिन पर काटना है तो हलवा काटिए, केक मत काटिए। तो अमिताभ की ऐसी बहुत सी यादें हैं, बहुत सी बातें हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि इतने बड़े महान कलाकार और इतने बड़े महान परिवार से इतना मिलने का और उनके सानिध्य का मुझे मौका मिला। अब भी उनसे मुलाकातें होती रहती हैं, कभी सिनेमा के उस पर या कभी कहीं और, फ़ोन से भी, व्हाट्सएप से भी बातें होती रहती हैं। मेरे पत्रों से भी बहुत होती थी, उनके पत्र भी मेरे पास काफ़ी लिखे हुए अमिताभ बच्चन के। तो और जन्मदिन पर मैं उनके हर जन्मदिन पर लगभग पिछले 43 साल से हर जन्मदिन पर उनको बधाई भेजता हूँ और वो अक्सर उसका जवाब भी देते हैं। और अच्छी बात यह है कि मुझे कहाँ से सीखना मिला कि जन्मदिन पर बधाई दी जाए, क्योंकि मुझे भी बच्चन जी, माननीय बच्चन जी मेरे जन्मदिन पर हर साल मुझे बधाई भेजते थे और मैं उनके जन्मदिन पर बधाई भेजता था। जब तक बच्चन जी स्वस्थ रहे तब तक वो मुझे बधाई भेजते रहे और मैं बच्चन जी को बधाई भेजता रहा। और जब बच्चन जी खुद अपनी बधाई का धन्यवाद मुझे नहीं भेज पाते थे अस्वस्थ रहने के कारण, तो अमिताभ बच्चन मुझे खुद अपने पिता के माध्यम से, पिता की तरफ से धन्यवाद भेजते थे और ऐसी बहुत सी चिट्ठियाँ मेरे पास आज भी मौजूद हैं। अब इस उनके 78वें जन्मदिन पर मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, यह कामना करूँगा कि वो इसी तरह चुस्त रहें, इस तरह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और दीर्घायु हों और ऐसे ही काम करते हैं टेलीविज़न की दुनिया में भी, सिनेमा की दुनिया में भी। आगे हमको बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिले, बहुत सा काम देखने को मिले। और क्योंकि ये देखिए, अमिताभ बच्चन शायद एक अकेले ऐसे कलाकार हैं जो आज भी इस उम्र में इतने सक्रिय हैं। बड़े बड़े आज के जो सितारे हैं वो भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते, उनके आगे बौने पड़ जाते हैं। अमिताभ बच्चन की लगातार फिल्में आती हैं, लगातार दिन रात काम करते हैं, इतने विज्ञापन करते हैं। तो 78 की उम्र में किसी और कलाकार के लिए अब से पहले इतनी रोल नहीं लिखे गए, ख़ासतौर से ऐसी फिल्में नहीं लिखी गई जिस तरह अमिताभ बच्चन की लिखी जा रही है। तो मैं अमिताभ बच्चन को एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा और चलते चलते यह भी कहना चाहूँगा कि आपने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की सूचना आपको यथासमय मिलती रहे। साथ ही हमारे इस वीडियो को आप साझा करें, इसको कमेंट्स करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।